आपके परिवार में 2 विधायक, 1 सांसद है, कितना सपोर्ट मिल रहा है आप? इस बार जनता वो करारा देगी ना कि 50 साल तक कान में से गूंज नहीं जाएगी संविधान विरोधी ताकतों के। 12वीं के बाद जो इंटर में एडमिशन हो रहा है वो बौखलाहट का नतीजा है। क्या लग रहा है कितनी कड़ी टक्कर होने वाली है? किससे? कौन है सामने? मऊ में टक्कर नहीं होती साहब। जो जनता के विरोध वाले लोग हैं उनसे हम लोगों का क्या टक्कर है? इस एरिया में पिछले 5 साल में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। 5 सालों में गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं, सड़कें मुक्त प्रदेश हो गया है। होटल के कमरे में भी आदमी सुरक्षित नहीं है, पुलिस प्रशासन मार डालता है मार के। बहन बेटी जो पर्चा दाखिल करने जाती है उसकी साड़ी खींच ली जाती है। कहाँ जा रहे हैं? ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर किसान धरना प्रदर्शन करता है तो मंत्री गाड़ी चढ़वा देते हैं। तो 1926-27 में वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज गूगल करके उनकी फ़ोटो देख लीजिएगा। मूंछ तो मर्दों की शान है। ये नया ट्रेंड कहाँ से आ गया? मूंछ पर सवाल कैसा? हर मोहल्ले हर गली से लड़के आके खड़े, किसी को रोक टोक है मुझसे मिलने की? तय हमसे कौन मिलने से डरता है? जिसके दिल में कीना होगा। स्कूल कॉलेजेस 3 साल से बंद हैं, शराब की दुकान नहीं बंद होगी। ये मुफ्तखोरी का देश नहीं है, मेहनतकश लोगों का देश है। किसान जो है वो मोटी लाठी रखता है और उसमें तेल भी पिला रहा है आजकल। हम पूछ रहे चाचा काहे लिए, तो लोग मुस्कुराते हैं। अब पता नहीं क्यों मुस्कुराते हैं कि बेशर्मों को ये भी शर्म नहीं आई कि जिस लाल किले पे झंडा लहराते हैं वो लाल किला भी गिरवी रख दिया। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? एक पापा की बनाई हुई एक पृष्ठभूमि है पूरी मऊ में, वालिद आपके काफ़ी लंबे अरसे से विधायक भी हैं, तो आप पहली बार सियासत में उतर रहे हैं। भाई ख़ानदान में सियासत चली आ रही है, लेकिन अपने कई चैलेंजेस होते हैं। नौजवान हैं, आप कुछ और भी कर सकते थे, ये बड़ी इंडस्ट्री में कहीं भी जा सकते थे, अच्छे कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, सियासत में ही आने का क्यों सोचा? आप पत्रकार क्यों ही बने? नहीं, जिस तरह कोई भाई जिस तरह कोई डॉक्टर बनता है, कोई फिल्म में बनाता है, उस तरह मैं पत्रकार बना। तो वैसे ही मैं राजनेता बन गया, सेम उसी तरीके से। पत्रकार का बेटा पत्रकार बने तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो कोई दिक्कत नहीं, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो कोई दिक्कत नहीं, नेता का बेटा नेता बने तो दिक्कत नहीं। ये मुझे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक सवाल था तो लोग जानना चाहते हैं कि अब्बास अंसारी पॉलिटिक्स में ही क्यों उतरे? ऐसा नहीं है। मैं 2009 से 2019 तक मैंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया स्पोर्ट्स में। उसके सिवा 2009 से पहले भी मैं हॉकी खेलता था, उससे पहले मैं कुश्ती लड़ता था। तो ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं जो हमने किया हो, हर कला में माहिर हूँ। मतलब वक्त के साथ आपके शौक और स्पोर्ट्स में और चीज़ें बदलती गई? शौक नहीं, जो चीज़ें सीखनी चाहिए थी समाज में लोगों को न्याय दिलाने के लिए, वो सब सीखी हुई हैं। अब जहाँ जैसे की ज़रूरत पड़ती है वहाँ वैसे हो जाते हैं। आप नौजवान हैं, नौजवान बहुत उम्मीद से देख रहे हैं आपकी तरफ, विधायक बन जाएंगे, ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप करेंगे नौजवानों को लगे कि हाँ दोस्त आया है? विधायक नहीं, दोस्त रहूँगा। एक लास्ट क्वेश्चन, एरिया में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं अभी जो बची रहेगी जिनको आपने पॉइंट आउट कर रखा है और आप उसको जो है ऐसा सोच रहे हैं कि भाई अगर मैं विधायक बनता हूँ तो ये चीज़ दूर कर दूँगा? इस एरिया में पिछले 5 साल में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इस पूरे उत्तर प्रदेश में कहा गया था 5 साल में प्रदेश को 3 महीने में गड्ढा मुक्त कर देंगे। आप जिस सड़क से आए हैं कैसी थी? कैसी थी? मैं तो हाईवे से आया हूँ। वो तो अखिलेश भैया का बनाया हुआ है, बस उतरे तो होंगे ना। नहीं, सुबह वहीं थे, क्या नाम है, गाजीपुर में। कैसी थी सड़क? हाईवे ठीक था, अंदर की सड़क थोड़ी गड़बड़। 5 सालों में गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं, सड़कें मुक्त प्रदेश हो गया है। गोरखपुर कभी जाके देखिएगा, वहाँ तो सड़क छोड़ो, होटल के कमरे में भी आदमी सुरक्षित नहीं है, पुलिस प्रशासन मार डालता है मार के। बहुत बुरा हाल है प्रदेश का। बहन बेटी जो पर्चा दाखिल करने जाती है उसकी साड़ी खींच ली जाती है। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं?
ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर किसान धरना प्रदर्शन करता है तो मंत्री गाड़ी चढ़वा देते हैं। कहाँ, ये पूर्वजों की दिलाई हुई आज़ादी है, उसको हम किस हाल में लेकर जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस 3 साल से बंद हैं, शराब की दुकान नहीं बंद होगी। कहाँ जा रहे हैं हम? सवाल पूछिए। ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सत्ता में बैठे उन घमंडियों से पूछिए, उन संविधान, उन लोकतंत्र विरोधी ताकतों से पूछिए, उन तिरंगे के विरोधी ताकतों से पूछिए कि कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को आप। ये देश गंगा जमनी तहजीब वाला देश है। ये वो देश है जहाँ गीता और कुरान एक साथ रखी और पढ़ी जाती है। ये कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे देश को? जनता तैयार बैठी है। पश्चिम में मिलें तो बंद थी, गन्ना कोई ख़रीद नहीं रहा था, तो गन्ने का किसानों ने नया इस्तेमाल शुरू किया और ऐसा इस्तेमाल शुरू किया कि लॉकडाउन लगाना पड़ गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरू हो गई मीटिंग। और ये तो पूर्वांचल है, यहाँ की जनता तो बड़ी ज़बरदस्त है। पिछली बार भी आए थे, बहुत कुछ बोल कर गए थे। ऐसी कालिक पोती है कि 5 साल हो गया लौट कर नहीं आए हैं, अब ये आए हैं। इस बार जनता वो करारा देगी ना कि 50 साल तक कान में से गूंज नहीं जाएगी संविधान विरोधी ताकतों के। और रही बात, देखिए मैं बड़ा देखता हूँ चीज़ों को, तो आज ये समझ में आया कि बौखलाहट कहाँ पहुँच गई। 12वीं के बाद जो इंटर में एडमिशन हो रहा है वो बौखलाहट का नतीजा है, वो बौखलाहट का नतीजा। और देखिए सरस्वती माता जो होती हैं, जब ज़बान पे बैठ जाती है तो आदमी झूठ नहीं बोल पाता। अभी परसों बोले हैं 2070, बोले हैं ना, क्यों बोले हैं? उनको खुद को पता है कि ऐसा कर दिया है कि 70 से पहले लौटेंगे नहीं। तो अब सरस्वती माता ने जब कहलवा दिया है तो लाज तो रखनी पड़ेगी और जनता तैयार बैठी है। 2-2 क्या मुद्दा हो सकता है मोटा मोटा इस बार इलेक्शन में? क्या मुद्दे हैं इलेक्शन में? मुद्दे क्या है भाई? राशन बांट रही गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का दावा एक बार 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया। और क्या मुद्दे हो सकते हैं? ये बताएं, ये मुफ्तखोरी का देश नहीं है, मेहनतकश लोगों का देश है। आप 5 किलो अनाज दे करके किसानों का 5 कुंटल अनाज जो छुट्टा पशु से चरवा ले रहे हैं, किसान जो है वो मोटी लाठी रखता है और उसमें तेल भी पिला रहा है आजकल। हम पूछ रहे हैं चाचा काहे लिए, तो लोग मुस्कुराते हैं। अब पता नहीं क्यों मुस्कुराते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप ही पूछिएगा कभी, समझे? ये मुल्क मुफ्त का खाने का आदी नहीं है, ये मुफ्त मेहनत कर मजदूरों का मुल्क है। ये मुल्क उन किसानों का मुल्क है जो बंजर ज़मीन को भी अपनी मेहनत से, अपने पसीने से सींच करके उपजाऊ ज़मीन में बना देते हैं। ये लोग मुफ्त का नहीं खाते। इनको आप एजुकेशन दीजिए, इनको आप स्वास्थ्य दीजिए, इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए। हर एक नौजवान अपने आप को खड़ा हो जाएगा और खुद खाएगा, कमाएगा, खिलाएगा। किसी की ज़रूरत थोड़ी है। अरे जो देश की पूंजी थी उसको पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख दिया। यहाँ तक कि बेशर्मों को ये भी शर्म नहीं आई कि जिस लाल किले पे झंडा लहराते हैं वो लाल किला भी गिरवी रख दिया। कमाल बेशर्मी है, कमाल बेशर्मी है। इस देश ने शून्य दिया था, शून्य। उस देश के लोग, उस देश के गृह मंत्री 12वीं और इंटर में फ़र्क नहीं जानते। बड़ी शर्म की बात है। तो ये थे अब्बास अंसारी जो सदर मऊ विधानसभा सीट से सपा और सुभाषपा के टिकट पर दावेदार हैं और इस वक्त मैदान में है। पूरी ताकत झोंक रखी है इनके सामने। सत्तारूढ़ पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी, क्योंकि ये सीट इस वक्त बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। इनको काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है, लगातार ये कैंपेनिंग कर रहे हैं और लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं, चूँकि इनके वालिद लंबे अरसे से इस एरिया के विधायक भी रहे। अब क्या लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, कितना ये कमाल कर पाएंगे और बीजेपी की रणनीति इनके खिलाफ कितना काम करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ व सहयोगी सागर के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, मऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।